सुत हनुमान की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण, हमारे राम जी महाराज के भक्तों, हमारे हरि भक्तों, आज आप सबका श्रीमान और श्रीमती संजय, उनकी पत्नी, उनकी माता पिता की ओर से आप सबका अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त को निकाल करके और आकर के इस राम कथा को और श्रवण करने की चेष्टा दिखाई है। अभी से पिछले 8 दिवस तक हम सब ने मिलकर के और ऑकलैंड में कोने कोने में और राम जन्म उत्सव को इस तरह से मनाया कि उसका वर्णन नहीं होता। और आज हम सबका आगमन हमारे ठाकुर जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में हुआ है, तो बड़े भाग्यशाली है हम। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, जब आप सब यहाँ पर अपना बहुमूल्य वक्त को निकाल करके आए हो, तो एक आचार्य होने के हैसियत से आप सबसे निवेदन करूं, आप सबसे विनती करूं कि जब तक आप यहाँ पर उपस्थित हो तब तक बड़े मंचित लगा करके और इस राम कथा को श्रवण करें, क्योंकि आज राम जी महाराज और माँ सबरी को और नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान करेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर और मंदिर में बैठे हो, कथा सुनने के हेतु आए हो और कथा आपके एक कान से अंदर जाए और दूसरे से बाहर आ जाए। तो सबसे निवेदन है कि कथा को सिर्फ श्रवण मत करें, कथा को श्रवण करने के बाद में और कथा को पी लें। जब आप कथा को पी लोगे, कथा आपके अंदर जाएगा और आपके हृदय में वास करेगा। एक बार जब आप कथा को श्रवण करके उसको अंदर ले जाते हो, जब कथा आपके हृदय में और बस जाता है, तो प्रभु की और भक्ति का मार्ग और बहुत ही सुलभ हो जाता है। एक दृष्टांत याद आ गया। एक महाराज थे, तो वो गांव गांव में जाकर के और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा और गांव गांव में जाकर के करते थे। एक दिन महाराज एक गांव में राम कथा कर रहे थे, तो बड़ी भीड़ लगी थी, बड़ी भीड़ लगी थी। लोग वहां पर नित्य प्रति आते और महाराज की कथा सुनते। महाराज कुछ भी बोले तो सब लोग क्या बोले? सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। महाराज कुछ भी बोले, सब लोग यही बोले कि सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज ने सोचा कि अरे, ये तो बड़े अच्छे श्रोता हैं, नित्य प्रति आते हैं, राम कथा को श्रवण करने के हेतु बड़े श्रद्धा से बैठ करके और कथा को श्रवण करते हैं। मैं कुछ भी प्रश्न करूं तो सब यही बोलते हैं कि सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज ने सोचा कि चलो आज इन सब की परीक्षा ली जाए। क्या ये सचमुच मन लगा करके कथा श्रवण करते हैं या सिर्फ मैं जो कुछ बोलता हूं बस सत्य वचन ही कह देते हैं? तो महाराज अब दूसरे दिन आए और कथा प्रारंभ किया। कथा कहते कहते महाराज जी ने और कथा में एक कथा करना शुरू कर दिया। अब कथा के अंदर एक दृष्टांत महाराज जी बतला रहे हैं सबको। तो महाराज जी ने कहा कि एक समय की बात है, सब लोग बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। एक गांव था, सत्य वचन महाराज। अचानक से एक भूकंप आई, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। भूकंप आने से वहां पर एक बहुत बड़ा और पहाड़ था, उसके 2 टुकड़े हो गए। सब ने कहा सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। महाराज ने फिर कहा कि जब पर्वत के 2 टुकड़े हो गए तो उनमें से कुछ मक्खियां निकली। सब बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज कहने लगे कि वो मक्खियां जाकर के शहर में एक मिठाई का दुकान था,
उसके बाहर एक गुड़ की बोरी रखी थी। तो मक्खियां जाकर के उन बोरियों पर बैठ गए। सब बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज जी कहने लगे कि मक्खियां वो गुड़ की बोरी को उठा करके अब उड़ने लगी। सब बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज जी ने कहा कि बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सब क्या बोले? सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो महाराज समझ गए कि कोई कथा तो सुनता है नहीं, आते हैं बस सत्य वचन ही कहते हैं। तो महाराज ने भी अपना और पोथी उठाया और कहा कि भाई आप लोग अपने समय बर्बाद करते हो, मेरा क्यों करते हो? तो महाराज जी वहां से और पोथी पत्री लेकर के वहां से निकल गए। तो भैया आप लोग तो सब बहुत सज्जन लोग दिखते हो, निवेदन है कि आप सब बड़े मंचित लगा करके और इस कथा को सुने और इस नौदा भक्ति में से हमारे राम जी महाराज जो नौदा भक्ति का ज्ञान मां सबरी को प्रदान करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान आज आप सब अवश्य ही और यहां से लेकर के और अपने अपने और घर पे वापस लौटे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवे नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैवे मुदीयरेतं यतो जयम्। ओम सरस्वतये नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, आज आप सबको लेकर के चलते हैं। राम जी महाराज का वनवास हो गया। वन में रावण और छल से मां सीता को हरण किया और छल से मां सीता को और लंकापुरी लेकर के चले गए। इधर राम जी महाराज अपने छोटे भाई लखन जी के साथ वन वन में भटक करके और वैदेही का पता लगाते थे। जा करके सुबह उठ जाते थे वे दोनों भाई, भगवान का नाम लेकर के अर्चन बंदन नमन करके फिर वन में निकल जाते और अपनी पत्नी यानी सीता माँ का पता लगाने के हेतु। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, अब हमारे राम जी महाराज और लखन लाल और वैदेही को खोजते खोजते अब मां सबरी के आश्रम के पास पहुंचे। मां सबरी कौन है? मां सबरी एक भिलनी है और उनके गुरुजी थे मतंग ऋषि। और एक दिन जब मतंग ऋषि को और इस संसार को छोड़ने का समय आया तो वो सबरी से कहने लगे कि हे सबरी, अब मुझे और प्रभु के घर जाने का समय हुआ। अब मैं इस संसार को छोड़ करके और प्रभु के गृह में प्रवेश करूंगा। तब तो मां सबरी और गुरुजी से कहने लगी कि हे गुरुजी महाराज, हमको यहां छोड़ करके तुम क्यों जाते हो? सबरी ने बहुत दिनों तक और अपने गुरुजी की सेवा की थी। गुरुजी उन पर बहुत प्रसन्न थे। गुरुजी ने कहा कि हे सबरी, तू अभी यहीं पर ठहर। तूने मेरी इतना सेवा की है तो तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम यहीं पर हमारे इस आश्रम में रुक करके और तुम्हें यहां पर ही साक्षात भगवान श्री राम जी का दर्शन होगा। सबरी, राम जी महाराज अपने भाई लखन के साथ आएंगे और तुम उनको ऋषिमुख पर्वत की और पता बता देना। ऋषिमुख पर्वत पहुंचने का मार्ग और दोनों भाई को हे सबरी तुम अवश्य ही बता देना। तो जब से उनके गुरुजी और सबरी को ये आज्ञा देकर के गए कि आप यहीं पर रहें, और जब राम जी महाराज अपने भाई लखन के साथ यहां पर आए तो हे सबरी, तुम उनकी खूब सेवा करके फिर उनको और ऋषिमुख पर्वत की पता बता देना। ऋषिमुख पर्वत का मार्ग हे सबरी तुम उन्हें अवश्य ही दिखाना। तब सबरी क्या करती? नित्य दिन वो उठती
सुबह प्रभु का नाम लेती, स्नान ध्यान करने के बाद में सबरी तो यही सोचती कि हमारे गुरुजी ने और हमको ये बतलाया है कि एक दिन और राम जी महाराज यहां पर अवश्य आएंगे, लेकिन सबरी को यह नहीं मालूम कि राम जी महाराज किस दिन आएंगे। बस गुरुजी ने कहा था राम जी महाराज आएंगे और आपका दर्शन हे सबरी अवश्य ही होगा। तो सबरी क्या करती, सुबह उठ करके और वृक्षों से पेड़ों से फूल तोड़ती। फूल तोड़ने के बाद में पहले सबरी ये देखती कि इन फूलों में कोई कांटे तो नहीं है। अगर उनमें कांटे हो तो मां सबरी और कांटों को निकाल देती और जो फूल होता उसको अपने आंगन में और बिछा देती कि हमारे राम जी महाराज लखन लाल के साथ आएंगे, न जाने कब आएंगे और हमारे आंगन में, और उनका पावन पवित्र चरण पड़ेगा तो हमारे राम जी महाराज का कोमल पैर और धरती पर ना पड़े, इन फूलों के ही ऊपर पड़े। इसीलिए सबरी रोज फूल तोड़ करके और अपने आश्रम के आगे और बिछा देती कि राम जी महाराज अपने भाई के साथ आएंगे तो इसी मार्ग से और हमारे आश्रम के अंदर आएंगे। तो मार्ग में सबरी फूल बिछा देती, फिर जाती और वृक्ष से फल तोड़ती। फल तोड़ती, जो पका फल दिखता उसको मां सबरी सबसे पहले तोड़ती, उसको एक टोकरी में रखती, और जो फल ना पका हो तो सबरी क्या करती, उसको पहले तोड़ करके थोड़ा सा चख लेती कि ये फल अगर खट्टे हो तो मां सबरी उसको और बहा देती थी। जो मीठा मीठा फल होता था उसे मां सबरी एक टोकरी में रखती और उसको एकत्रित करती कि ना जाने किस दिन राम जी महाराज हमारे आश्रम में पधारे, हमारे राम जी महाराज आएंगे तो उनको खाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मां और वृक्षों से, बैरी के वृक्षों से और वृक्ष तोड़ती, वृक्ष से फल को तोड़ करके और एक टोकरी में रखती। तो एक दिन राम जी महाराज और लखन लाल दोनों घूमते घूमते अब मां सबरी के कुटिया के पास पहुंचे। मां सबरी के कुटिया के पास पहुंचे तो वहां पर मां सबरी बाहर भगवान के लिए वृक्षों से और बैर तोड़ रही थी। बैर जानते हो ना, बेरी जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ रही थी। तो राम जी महाराज और लखन लाल वहां पर पधारे। मां सबरी की नजर उन दोनों पर पड़ी, क्योंकि योगियों का भेष था, सर पर जटा था, हाथ में धनुष था, बाण था। मां सबरी आकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगी कि आप कौन हो? हमारा जीवन तो धन्य हो गया, आप दो संतों का आगमन हमारे आश्रम में हुआ। सबरी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला कि हे, आप हम पर कृपा करें और हमको ये बतलाएं, अपना परिचय दें कि आप कौन हो। तब तो राम जी महाराज, देखो हमारे राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी करते हैं तो मर्यादा में कहीं करते हैं। उन्होंने और मुस्कुरा करके मां सबरी से बोला कि हे मां, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के और ज्येष्ठ पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। और हे मां, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। बस इतना ही राम और लक्ष्मण, राम के मुख से इतना ही सुनते ही सबरी समझ गई कि मेरे इतने हजार वर्षों का तपस्या लगता है आज प्रभु की कृपा से और पूरी हो गई। आज भगवान हमारे कुटिया में पधारे, हमारे आश्रम में, और उनका चरण पड़ा। अब राम जी महाराज लखन लाल सबरी को प्रणाम करते हैं
सबरी राम जी को देखती है, लक्ष्मण जी को देखती है। सबरी के मुख से कुछ वचन ही नहीं निकलते, बस सबरी प्रेम विभोर हो करके और राम जी महाराज और लक्ष्मण की ओर देखती, कुछ कहना चाहती। सबरी के मुख से कुछ निकलता नहीं, बस सबरी के नजर राम जी महाराज के चरणों में। मां सबरी राम जी के चरणों को देखती है, अपने जीवन को सफल मानती है और बारंबार हृदय में राम जी महाराज का वंदन करती है। लक्ष्मण लाल जी को अपने हृदय में बसा करके सबरी ने क्या किया, अभी उनको आश्रम के अंदर मां सबरी नहीं ले गई। सबरी जल ला करके पहले दोनों भाइयों को वहां पर बिठाया, बाहर ही, अभी आश्रम के अंदर नहीं है हमारे ठाकुर जी, बाहर ही बिठा करके और उनके चरणों को सबरी धोने लगी। राम जी के चरणों को धोते धोते सबरी भूल गई कि भगवान के चरणों में तो जल भी छोड़ा जाता है, तब तो स्नान होगा। तो सबरी के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे, सबरी के मुख से कुछ निकलता नहीं, बस उसके आंखों से और प्रेम धारा बह रहा है। वहीं अपने प्रेम धारों से, अपने इन आंखों के आंसू से और सबरी राम जी महाराज के चरणों को धोने लगी। भगवान के चरणों को सबरी ने ऐसा धोया है कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं होता। सबरी इतनी प्रेम विभोर होकर के और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों को धोया। फिर सबरी क्या करती है, राम जी महाराज के हाथ को पकड़ करके उनसे विनती करती कि हे राम जी महाराज, आप हमारे आंगन में पधारे, हमारे आश्रम पर आपका आगमन हुआ, हमारा जीवन तो सफल हो गया, मैं धन्य हो गई प्रभु। जो मेरे गुरु जी की आज्ञा थी, आपकी कृपा से आज वो पूरी हुई। और आगे देखते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं। ये जो रामायण की कथा है, ये शंकर जी पार्वती को कैलाश पर्वत पर, काक भुसुंड जी गरुड़ जी से नीलगृह पर्वत पर, यजवल्क मुनि भरद्वाज जी से प्रयाग में, तुलसीदास जी महाराज अपने संत मंडलियों के साथ में अयोध्या जी में, और आज हमारे ठाकुर जी की कृपा से और हमारे महाराज जी दिनेश सेमवल और मामा रविदत्त शर्मा जी की आशीर्वाद से, और आज मैं इस राम मंदिर में बैठ करके और वही अमृतमय कथा और आपको श्रवण करा रहा हूं। अब आगे देखते हैं कि गोस्वामी जी क्या कहते हैं। प्रेम सहित प्रभु
हमारे प्यारे श्रोतागण, सबरी और राम जी महाराज को अपने कुटिया के अंदर ले गई और वहां पर कंद मूल फल सुरस अति, जो सबरी नित्य दिन और मीठे मीठे फल हमारे ठाकुर जी और राम जी के महाराज के लिए और एकत्रित करके रखती थी, तो सबरी दोनों भाइयों को बुला करके अंदर और बड़े श्रद्धा से, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से दोनों को बैठाया और जो फल तोड़ तोड़ करके और प्रभु जी के लिए रखती थी और सबरी और दोनों भाइयों को और बड़े प्रेम से खिलाने लगी अपने हाथों से और मीठे मीठे फल और दोनों भाइयों को देने लगी। तो राम जी महाराज तो तुरंत और सबरी के दिए हुए फल को इतनी प्रेम से खा गए और खाने लगे बड़े प्रेम से। राम जी महाराज ने, देखो हमारे राम जी महाराज भक्तों के बस में है, हमारे कृपा के लिए और राम जी महाराज हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को और श्रद्धा से, प्रेम से कुछ भी अर्पण करें, हमारे ठाकुर जी और तुरंत उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन हां, कुछ भी हमारे ठाकुर को अर्पण करें तो ये ख्याल रहे कि बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से और हमारे रघुनंदन सरकार राम जी को अर्पण करोगे, हमारे ठाकुर जी और तुरंत ही उसे स्वीकार करेंगे। तो राम जी महाराज खाते खाते तो उसमें मां सबरी जो और मीठे फल को चख कर रखती थी, तो कुछ जूठे बैर भी थे, क्योंकि सबरी ने चखा था कि ये मीठे हैं कि खट्टे हैं। तो उस टोकरी में और सबरी के जूठे बैर भी थे, वो भी उठा करके राम जी महाराज को दिया। राम जी महाराज तो प्रेम विभोर हो करके और उसको प्रेम से खा लिया सबरी के जूठे बैर। देखो आज हमारे चराचर जगत के स्वामी श्री राम जी महाराज अपने भक्तों के बस में और जूठे फल खा रहे हैं, क्योंकि मां सबरी उन्हें श्रद्धा से खिला रही। अगर तुम श्रद्धा से भगवान को कुछ भी अर्पण करो तो हमारे ठाकुर जी और अवश्य ही उसे स्वीकार करेंगे। तो प्रेम से खाने लगे। लक्ष्मण जी की आंख जब राम जी की ओर पड़ी, उसने देखा कि राम जी महाराज तो सबरी के जूठे फल खा रहे हैं और बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखें, राम जी समझ गए कि ये लखन कहना क्या चाहता है। तो राम जी महाराज मन ही मन और लखन के मन के बातों को जान लिया और लखन से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लखन की ओर देखे और आंखों ही आंखों में और दोनों भाइयों की बातें हुई। राम जी महाराज जबान से कुछ नहीं बोले, बस आंख से लखन लाल की ओर और इशारा किया। लखन भी समझ गए कि हमारे भाई, हमारे ठाकुर जी चराचर जगत के स्वामी आज अपने भक्तों के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि देखो, और सबरी जो भीलनी है, जो छोटी जात की है, आज उनके जूठे बैर को हमारे ठाकुर जी ऐसे चख रहे हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कैसे इन मुख से मैं उस चरित्र का वर्णन करूं। तो लक्ष्मण जी भी खाएं। फिर सबरी क्या करती है कि पानी जोर आगे भई ठारी, प्रभु विलो की प्रीति और बाड़ी, कहे विधि आस्तुति करऊ तुम्हारी, आधम जाति मैं जड़ मति भारी। तो सबरी क्या कहती है, जब उन्होंने देखा कि दोनों भाई और प्रेम से और मीठे मीठे बैर को खा लिया, तो सबरी आगे आकर के हाथ जोड़ करके हमारे ठाकुर जी के पास खड़ी हो गई, ठाकुर जी के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे चराचर जगत के स्वामी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज, मुझको मेरे मन में, मेरे हृदय में ये नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं,
किस प्रकार से तुम्हारी सेवा करूं सबरी। भगवान जी ऐसा कह करके, और सबरी जब भगवान से कहती है कि कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, आधम जाति मैं जड़मति भारी, कि किस प्रकार से आपकी स्तुति करो, मैं तो भीलनी हूं और छोटे जात की हूं, मैं किस प्रकार से हे रघुनंदन सरकार और आपकी सेवा करूं। कि अधमते आधम आधम अति नारी। सबरी कहती है कि जो आदम यानी कि जो सबसे छोटे जात के लोग होते हैं, मैं तो उनसे भी छोटी जात की हूं, मैं भीलनी हूं, छोटी जात की हूं, और उसके बाद मैं तो मंदमती हूं कि मेरा पास उतना ज्ञान नहीं है महाराज जी कि किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी सेवा कहूं। कि कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। सबरी ने ऐसा निवेदन किया तो राम जी महाराज फिर से मुस्कुरा करके बोले कि हे मां, ये जो ऊंच नीच भेदभाव ये मैंने नहीं बनाया। राम जी महाराज सबरी से कहते हैं कि मां, ये जो ऊंच नीच भेदभाव ये मैंने नहीं प्रकट किया, ये तो तुम लोगों ने खुद ही बनाया है। क्योंकि ये त्रेता युग की बात है, रामचरितमानस की बात है, ये गीता की बात नहीं है। बाद में तो कृष्ण जी ने स्वयं स्पष्ट किया है। लेकिन राम जी कहते हैं कि देखो सबरी, मैं इस संसार में अपने भक्तों के प्रति एक ही नाता रखता हूं। मुझे ना तो कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय है, सब मुझ में एक सम है। भगवान कहते हैं कि मेरे और सब के साथ, अपने भक्तों के साथ, हे मां सबरी, बस एक ही नाता है। और वो नाता क्या है? भक्ति का नाता। मैं तो बस भक्ति को ही जानता हूं। जो प्रेम से, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तो हे मां सबरी, मैं तुरंत उनके अधीन हो जाता हूं। मेरे भक्त सब मुझे बहुत प्यारे, बहुत ही प्रिय हैं। अब हम सब एक छोटा सा कीर्तन करें, फिर आपको नौदा भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। देखो, जैसा मैं नित्य प्रति कहता हूं, कीर्तन करते समय और 3 बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। पहला तो कीर्तन करते समय ताली अवश्य बजाएं, या तो ऊपर करके बजाएं या नीचे करके बजाएं, लेकिन ताली अवश्य बजाएं। क्योंकि ये जो तुम ताली बजाते हो ये नाग ब्रह्म है, और जो तुम भगवान का नाम लेकर के कीर्तन करते हो वो नाम ब्रह्म है। जब नाग ब्रह्म और नाम ब्रह्म एकत्रित होते हैं तो वहां पर हमारे ठाकुर जी और साक्षात और प्रकट होकर के सबको आशीर्वाद देते हैं। तो याद रहे, ताली बजाएं। और दूसरी बात अवश्य याद रखें कि कीर्तन करते समय और थोड़ा झूमना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बैठ करके कीर्तन करते हैं कि जैसे किसी ने सीमेंट जमा दिया हो, बस ऐसे बैठ जाते हैं और कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करते समय थोड़ा झूमना भी चाहिए। क्यों झूमना चाहिए? क्योंकि जाने अनजाने में और हमसे अनेक प्रकार की पाप होते रहते हैं इस संसार में, और हमारे पाप की गठरी कहां पर रखी होती है? हमारे पाप की गठरी हमारे सर पर होती है। हम प्रभु का नाम लेकर के थोड़ा झूमेंगे तो शायद प्रभु की कृपा से 2-4 पाप की गठरी सर से गिर जाएगी। इसलिए थोड़ा सा झूमना चाहिए। और तीसरी बात याद रखें कि कीर्तन करते समय ऊंचे स्वर में कीर्तन करें, क्योंकि हमारे अलावा और भी जीव जंतु इस संसार में हैं जो कह नहीं सकते। जैसे आप भी हमारे आवाज इस माइक के जरिए शायद पड़ोसी का कुत्ता बिल्ली तक भी जाता होगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो वो श्रवण करते हैं। तो आप लोग और जोर से कीर्तन करोगे तो आपकी आवाज उनके कानों तक भी पहुंचेगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ऊंचे स्वर में कीर्तन करें, सब लोग साथ हो जाएं और इस कीर्तन में भाग लें।
रामचंद्र की जय। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, हमारे राम जी महाराज के भक्तों, जब माँ सबरी ने और इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से और राम जी महाराज की सेवा की, तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए और राम जी महाराज कहने लगे, नवदा भक्ति कहवते ही पाई, स्वधान सुनो अरु मन माही। राम जी कहने लगे कि हे माँ, मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ कि आपने हमारी इतना सेवा की, तो हे माँ, मैं आपको और भक्ति का ज्ञान प्रदान करता हूँ कि किस प्रकार से, किस मार्ग से हम भगवान को पा सकते हैं, किस प्रकार से हम भक्ति करके और भगवान को पास हम जा सकते हैं। तो भगवान राम जी कहते हैं कि हे मां सबरी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और आज मैं तुम्हें भक्ति का ज्ञान प्रदान करूंगा कि भक्ति कैसे किया जाता है। राम जी कहते हैं कि हे मां, मुझको पाने के 9 मार्ग है, 9 प्रकार की भक्ति और मनुष्य करके और मुझको पा सकता है। भक्ति भक्ति कब लोग ज्यादा करते हैं? भक्ति लोग कब ज्यादा करते हैं? लोग भक्ति 2 समय बहुत ज्यादा करते हैं। एक समय जब किसी चीज की पाने की इच्छा हो, किसी चीज, किसी वस्तु को पाना हो, तो लोग दिन रात जाकर के मंदिर में अपना सर पटकेंगे, हमारे ठाकुर जी के चरणों में अपने सर को नवाएंगे, क्योंकि कुछ पाने की इच्छा है ना। और अगर जिस चीज की इच्छा हो वो अगर आपको प्राप्त हो गया, तो आप क्या बोलोगे भगवान से कि थैंक यू गॉड। फिर वहां से तुम्हारी भक्ति बंद हो जाएगी। अगर तुम जिस चीज की इच्छा करते हो वो तुमको प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? ओ माय गॉड, ये बोल करके फिर भक्ति बंद कर दोगे। तो ये भक्ति सही प्रकार की नहीं। और दूसरी भक्ति कब लोग ज्यादा करते हैं? जब किसी चीज की भय हो, जब मन में किसी चीज की डर हो, तो लोग बहुत भक्ति करते हैं उस वक्त। अभी आप ये समझ लें कि रात्रि का वक्त है, आप अकेले रास्ते पर जा रहे हो, मार्ग में आपको बहुत डर लगा, आपका मन भयभीत हुआ, तो उस वक्त क्या बतावें, जिन्होंने जीवन में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है ना, वो इतने स्वर से, इतनी चून से, इतने स्वर से हनुमान चालीसा अपने मुख से निकालते। उनके मुख से बस यही सुनोगे कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसको एक मंत्र की तरह और लोग रटते मार्ग से चले जाते हैं। सुनसान मार्ग है, कोई आवाज हुआ तो मन फिर भटका, फिर जोरों से भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा करते घर निकल जाते। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाई या दरवाजा खोला, घर के अंदर चले गए, वहां से भक्ति बंद। तो 2 समय लोग भक्ति बहुत करते। एक तो किसी चीज का भय हो और दूसरी किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो। तो भगवान कहते हैं सबरी से कि प्रथम भक्ति सनतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं कि हे सबरी मां, सबसे पहला भक्ति क्या है? सत्संग। अभी आज आप लोग अपना बहुमूल्य वक्त निकाल करके आए हो, किस लिए यहां पर उपस्थित हो? सत्संग करने के हेतु आए हो ना। यहां पर बैठे हो, सत्संग हो रहा है, सत्संग की ज्ञान हो रही है कि सत्संग से गुण होत है और सत्संग से गुण जाए। बांस फांस के मिश्री एक ही भाव बेचाए। मछली तो जल में रहे फिर भी बांस न जाए। नहाओ धो कुछ भी करो
अंत में सत्संग मैल मिटाए। आप अपने शरीर को तो धो लेते हो नित्य दिन, कोई पामोलिफ लगा करके धोता है, कोई लक्स लगाता है, कोई अनेक प्रकार के शैम्पू यूज करता है। अपने शरीर को आप मल मल करके धोते हो, शरीर का सारा मैल साफ हो जाता है। शरीर तो साफ हो गया, अब शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा कैसे साफ होगा? आत्मा को तुम किस प्रकार से साफ करोगे? आत्मा तो सत्संग से ही साफ होता है कि नहाओ धो कुछ भी करो, अंत में सत्संग मैल मिटाए। सत्संग से ही, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। सत्संग का शुभ अवसर कब प्राप्त होता है? हमको सत्संग करने का शुभ अवसर तब ही प्राप्त होता है जब प्रभु की कृपा और हम पर पड़ती है, जब हमारे अनेकों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब हमको और राम कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो राम जी मां सबरी से कहते हैं कि हे मां, और मेरे भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो मां, तो 9 भक्ति में से सबसे पहला मार्ग है सत्संग। सत्संग करना, जहां पर सत्संग हो वहां पर सबको जाना चाहिए। कई लोग ऐसा होते हैं कि जहां पर राम की कथा हो, जहां पर कृष्ण महाराज की कथा हो, कोई भी ग्रंथ की कथा हो, वहां पर लोग नहीं जाते, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते। मैं कई बार पूछता हूं कि भैया, आपके गांव में तो बहुत बड़ा कथा चल रहा है, बहुत बड़ी सत्संग है, क्या आप रोज जाते हो, नित्य प्रति वहां पर जाकर के सत्संग में भाग लेते हो? तो कई लोग तो हमसे यही बोलते हैं कि बोले पंडित टाइम कहां, इतने बिजी हैं, समय नहीं मिलता। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बोले इतना बिजी है महाराज कि बोले खाना खाने का अवसर नहीं। तो लोग भगदड़ में रहते हैं, सुबह उठते ही भगदड़ शुरू हो जाती है। बच्चे को तैयार करना है, उनका लंच बनाना है, बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार करना है, तो लोग इसी में रह जाते हैं और सत्संग में नहीं जा पाते। तो राम जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की सबसे पहली सीढ़ी, भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी सत्संग है। जहां पर सत्संग हो वहां पर अवश्य ही जाना चाहिए। अब देखते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं। और राम जी कहते हैं कि पहली भक्ति का मार्ग है सत्संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां पर प्रभु की कथा हो वहां पर अवश्य ही जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कैसे जाएं, हमको तो निमंत्रण नहीं मिला। तो भैया, प्रभु की कथा में जाने का निमंत्रण कब से मिलने लगा? आप ये जाने कि प्रभु की कथा हो रही है, आप वहां पर अवश्य ही जाएं। आप वहां गए, कोई आपको वहां से खेदेगा तो नहीं। कथा तो सुनने जाते हो, तो कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। आप उतनी देर जाएं जितनी देर कथा हो और उसमें अवश्य ही भाग लें। बहुत लोग हैं जो कथा हो तो वहां पहुंच नहीं पाते, और अगर बॉलीवुड से कोई स्टार आया, धर्मेंद्र गोविंदा आ गए, सुनील शेट्टी आया, तो भैया 2 महीने पहले से ही टिकट की बुकिंग होती है। लोग अपना समय निकाल करके और वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना समय निकाल करके और हमारे राम जी की कथा में नहीं आ पाते। तो भगवान कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर भगवान कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भगवान कहते हैं कि तीसरी भक्ति है सबरी, और गुरु की सेवा करना। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि गुरु तो कर लेते हैं, देखी देखा एक दूसरे का कि उसने गुरु किया है तो मैं भी गुरु बना लूं, लेकिन गुरु का सही कर्तव्य नहीं समझ पाते लोग कि जब आपने गुरु किया है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ही आपका परमेश्वर है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। तो गुरु की सेवा करना, गुरु ऐसा करें कि जिससे कभी कभी आपको और गुरु की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। देखो, गुरु 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 का क्या अर्थ है? गुरु का अर्थ क्या है? गु यानी अंधकार, रू यानी रोशनी। गुरु का काम है आपको अंधकार से निकाल करके रोशनी तक पहुंचाना। गुरु का काम है और आपको प्रभु का मार्गदर्शन कराना। गुरु आपको उठा करके बैकुंठ नहीं ले जाएगा, गुरु आपको उठा करके स्वर्ग नहीं ले जाएगा। गुरु आपको एक मार्ग, एक रास्ता दिखाएगा कि बेटे इस मार्ग पर तू चल, अंत में तुम्हें प्रभु मिलेंगे। गुरु एक मंत्र देता है कि हे बेटा इस मंत्र का जाप कर और इस मंत्र को जाप करने से तुम अवश्य ही और प्रभु तक पहुंचोगे। तो गुरु, कई लोग ऐसा भी होते हैं, सामने गुरु होता है तो गुरु की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। गुरु जैसे उठ करके गया, तो आजकल तो ये जमाना आ गया है कि गुरु के पीठ के पीछे भी और लोग बुराई करते हैं। तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, जो गुरु का निंदक हो वो नरक अवश्य ही भोगेगा। जो गुरु की निंदा करता हो, कि गुरु निंदा जो सुनहे काना, गुरु निंदा जो सुनहे काना। अगर आप अपने कानों से और गुरु की निंदा सुनते हो, गुरु निंदा जो सुनहे काना, होई है पाप गौ हत्य समाना। आप गुरु की निंदा सुनते हो तो आपको एक गौ के हत्या के बराबर पाप लगता है। मरने के बाद में नरक में जाते हो, एक नरक से निकलते हो, दूसरे नरक में पहुंच जाते हो। तो जब आप गुरु करते हो तो मन से अभिमान को त्याग कर श्रद्धा से और गुरु की सेवा करो। अब आगे देखते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं। राजा
प्यारे श्रोतागण, राम जी महाराज माँ सबरी से कहते हैं कि हे माँ, चौथी भक्ति मम गुणगान, करे कपट तजी गान। और हे माँ, चौथी भक्ति मेरा ही गुणगान करें, मेरा ही नाम नित्य प्रति ले। हम सबको चाहिए कि हम सबके जबान पर और प्रभु की नाम और अवश्य ही नित्य प्रति यानी डेली कम से कम एक बार तो हमारे मुखार बिंदु पर और भगवान का नाम आना चाहिए। और वो भी छल कपट को त्याग करके बड़े श्रद्धा से और भगवान की भक्ति करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। अभी आप लोग और अपनी चिट्ठी कहीं भेजना चाहते हो तो क्या लगाते हो तो आपकी चिट्ठी जाती है? स्टैंप लगाते हो ना, तब आपकी चिट्ठी जाती है। अब प्रभु के पास आप अपनी चिट्ठी भेजना चाहो तो किस चीज का स्टैंप लगाओगे? तो हमारे ठाकुर जी के पास जाएगा। किस चीज का स्टैंप लगाओगे? बोलो ना भैया। श्रद्धा और भक्ति का स्टैंप लगाओगे तो ही हमारे प्रभु तक जाएगी। और श्रद्धा भक्ति का स्टैंप नहीं लगाओगे तो क्या होगा? रिटर्न टू सेंडर। अपना समय बर्बाद करोगे। देखो, नाम, प्रभु का नाम, पहले हमारे बुजुर्ग लोग, जो हमारे बूढ़े लोग बैठते थे, तो उनके मुख से आप लोग यही सुन सकते थे। किसी के मुख से हाय राम, किसी के मुख से सिया राम, किसी के मुख से राधे राम, राधे श्याम, बस यही उनके मुख से निकलता था। पहले क्या होता था कि लोग प्रभु का नाम लेने के लिए और अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। कोई अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखता था, कोई अपने बच्चों का नाम राम रखता था, कोई अपने बच्चों का नाम विष्णु रखता था, कोई अपने बच्चों का नाम शंकर रखता था, कोई अपने बच्चों के नाम शिव रखता था। तो इससे एक पंथ दो काज होती थी। एक तो अपने बच्चों को बुलाते थे, दूसरा जब बच्चों को बुलाते थे तो उनके मुखार बिंदु से और प्रभु का नाम भी निकलता था। वो उस टाइम की बात है। अभी तो नए और आधुनिक जमाना में कोई टॉम हो गया, कोई पीटर हो गया। और अब तो ये जमाना आया है ना भैया कि पिताजी सामने बैठा है, पिताजी सामने जिंदा बैठा है, उसको पिताजी नहीं बोलते, उसको डेड बोलते हैं। यानी पिता जिंदा है फिर भी उसको डेड बोलते हैं। अब ये जमाना आ गया, पिता जिंदा है लेकिन पिताजी नहीं, सब डेड ही बोलते हैं। यानी कि मरा जीते हुए पिता को मार रहे हैं। तो ये जमाना आ गया है। तो भगवान का नाम लें और श्रद्धा से लें। और मंत्र जाप मम हर विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। और श्रद्धा से, भक्ति से हमारे ठाकुर जी का भजन करें, ठाकुर जी का नाम लें कि सप्तम सब मोही मग जग देखे। और भगवान कहते हैं कि सप्तम भक्ति वो है कि मुझ में ही सबको देखो। भगवान कहते हैं कि सबके अंदर क्या है, जो हम सब जीवित हैं, सबके अंदर आत्मा है ना, इसीलिए हम सब जीवित हैं। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। हम सब के अंदर भगवान का अंश है। तो हम सब हमारे भगवान के हुए कि नहीं? सब हम भगवान के संतान हुए कि नहीं? फिर ये ऊंच नीच भेदभाव कहां से आ गया? सब के अंदर तो आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, तो हम सब भगवान के हुए। जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा? सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। आत्मा सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर प्रवेश करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम सब में मुझको ही देखोगे तो वही भाव रखोगे, जो प्रीति मुझसे करते हो, जो स्नेह मुझसे करते हो, जो प्रेम मुझसे करते हो, वही भाव से तुम सब में मुझको देखोगे तो सभी से उसी प्रकार का स्नेह और प्रेम करोगे। भगवान कहते हैं कि सबके उत्पत्ति और अंत का कारण मैं ही हूं, तो इसीलिए और मुझ में ही सबको देखो। और भगवान कहते हैं कि जो संतगण है, जो संत है, जो विप्रगण है, जो ब्राह्मण गण है, जो संत है, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो संत है
वो तो मेरे हृदय में वास करते हैं। संत मुझे बहुत प्रिय। तो कभी भी और जब कभी भी किसी को और ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो कि किसी संत की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो, तो उससे कभी भी पीछे मत हटे, उससे कभी भी चूके मत, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बार बार सभी को नहीं प्राप्त होता। तो श्रद्धा से और भगवान का नाम लें, नित्य प्रति भगवान की पूजन करें, भगवान का अर्चन करें, भगवान का वंदन करें। फिर राम जी सबरी से कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिये हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं कि सरलता से, सरलता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। सरल से रहें, सरलता से रहें, पवित्रता से रहें, और नित्य प्रति मेरे ही भरोसे, मेरे ही भरोसे सब कार्य को करें, क्योंकि मैं खड़ा हूं ना। भगवान कहते हैं कि हे मां सबरी, मैं सारे जगत के सामने हाथ फैला करके खड़ा हूं कि आइए आइए, सब मेरे शरण में आ जाइए, मेरे शरण में यहां पर आप आ जाओ, वहां पर भव से तारने के लिए मैं तैयार हूं। चराचर जगत के स्वामी कहते हैं कि आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं आप सब की ओर 100 कदम बढ़ाता। लेकिन हम मनुष्य एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाने से भी रह जाते। तो हम सबको चाहिए नित्य प्रति प्रभु का नाम हम सबके मुखार बिंदु से और अवश्य ही आना चाहिए। ऐसा करने से सबके जीवन में और सुख शांति होगी। भगवान कहते हैं कि देखो हे मां सबरी, मैंने आपको और नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया है। हे मां सबरी, सबको इन नव भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि कलयुग है ना, सब ग्रस्त आश्रम जीवन में फंसे हैं। कलयुग का कुछ प्रभाव है, कुछ आप लोगों के जीवन का प्रभाव है, इसीलिए और नव भक्ति को और अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी कहते हैं कि देखो मां सबरी, जो नव भक्ति का ज्ञान हमने आपको प्रदान किया है, इसमें से अगर मनुष्य एक भक्ति को भी अपना ले, नौ भक्ति में से एक भक्ति को भी अगर कोई अपने जीवन में लाए और उसके अमल पर चले, तो राम जी कहते हैं कि हे मां सबरी, अंत में वो मुझको अवश्य ही पा लेंगे और मेरे शरण में अवश्य ही आएंगे। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, ये जो 9 भक्तियों के बारे में मैंने वर्णन किया है, ये तो कठिन है, सबको करना कठिन है। हाँ, अगर आप लोग कर सकते हो भैया, तो आपसे और भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। लेकिन लोगों का प्रभाव, देश का प्रभाव, युग का प्रभाव, इस कारण से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी महाराज कहते हैं कि इन 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति को भी अपना लो तो अपने जीवन को सफल बनाएं। अब अंत में आप सबसे निवेदन करूं कि आप तो सब बड़े सज्जन लोग दिखते हैं, आप सबके घर में एक देव मंदिर अवश्य होगा, है कि नहीं? सबके घर में बोलो ना भैया, है। सब लोग देखो, कोई भी कहीं जाता है, पहले किसी घर में शिफ्ट करता है, मूव करता है, और कोई नया घर में जाकर के बसता है, तो लोग क्या कहते हैं? अपने बच्चों से कहते हैं कि हे बेटे, सबसे अच्छा कबर्ड खोजो, सबसे अच्छा कबर्ड खोजो, यहां पर हमको देव मंदिर बनाना है। एक अच्छी कबर्ड खोज करके उसमें ला करके लाल पीले वस्त्र ऐसे बिछा देते हैं, उसको ऐसा सजा देते हैं और ला करके हमारे ठाकुर जी को कबर्ड में बैठा देते हैं। ठाकुर जी आ गए
ठाकुर जी का आगमन हुआ, इधर कबट का डोर यानी किवाड़ी बंद हो गया। अब जो किवाड़ी का दरवाजा बंद हुआ है तो क्या बतावें, वो 2 ही बार हफ्ते में खुलता है। कोई उसको मंगर को खोलता है, कोई सुख को खोलता है, कुछ लोग और सोमवार को भी खोल लेते हैं। बाकी दिन हमारे ठाकुर जी और कबट में कैद है। बला करके हमारे ठाकुर जी को बिठा करके और केवाड़ी में और कबट में बंद कर देते हैं लोग। कबट में बंद करके उसकी दरवाजा बंद करते हैं। हफ्ता में 2 या 3 बार मुश्किल से खुलता है। तो आप सबसे निवेदन है, जब आपके घर में और देव मंदिर है, जब अपने इतने श्रद्धा भक्ति से हमारे ठाकुर जी को ला करके और वहां पर आसन दिया है, तो आप सबसे निवेदन है कि भैया नित्य प्रति हो सके, समय कम है तो आप लोग और ठाकुर जी के दर्शन तो कर सकते हो। अपने सर को ठाकुर जी के चरणों में झुका सकते हो ना। देखो, भक्ति करना है तो सबसे पहली बात ये याद रखें, बहुत लोग हमारे ठाकुर जी के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि जैसे हमारे ठाकुर जी इनके नौकर। भाई, जब सही मार्ग से भक्ति करना चाहते हो तो पहले हमारे ठाकुर जी के शरणागत बनो, यानी अपने सर को हमारे ठाकुर जी के चरणों में थोड़ा झुकाओ, तब सही मार्ग से आप भक्ति कर पाओगे। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, आशा है कि आज जो भक्ति पर हमने और प्रकाश डाला है, नवदा भक्ति के बारे में आप सबको मैंने और बतलाया है, तो इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी कोई अपना ले तो अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाओगे। अब अंत में देखते हैं गोस्वामी जी। प्यारे प्यारे श्रोतागण, इधर राम जी महाराज ने माँ सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और माँ सबरी से उन्होंने विदा मांगा। तो माँ सबरी ने अपने गुरु के वचनों के अनुसार और राम जी और लखन जी को और ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बतला दिया। भगवान ने उन पर कृपा की और सबरी को भी और अपने गुरु जी के पास भेज दिया और दोनों भाई अब ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने लगे। अब समय के अनुसार हम आज की कथा को यहीं पर विराम दें, एक कीर्तन हो उसके बाद में, और आज हमारे और आंटी जी का बर्थडे है तो हम लोग केक भी काटेंगे इसके बाद। हर हर महादेव हर, बोलो शिव जी महाराज की जय। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज आप सबको मालूम है ना कि हम सब यहां पर किस लिए उपस्थित हुए हैं। आज और हमारी आंटी जी श्रीमती सत्यानंद जी का और 60वां यानी कि 60th बर्थडे है हमारी आंटी जी का। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब खड़े हो जाएं और हम लोग अपने और आंटी जी, माँ समान आंटी जी से निवेदन करें कि आंटी जी आप और अंकल अब वहां पर केक की ओर पहुंचे और यहां पर हम लोग आगे का कार्य, जो केक काटने का कार्य है, इसको संपन्न करें।
देव भद्रं पश्येमाक्षवृजाढतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुरा सर्वे संपदा स्वस्तिरा भव। आप लोगों से निवेदन भैया जो केक का गीत है उसको गा लें आप वहाँ से। बस इधर सब ऐसे राउंड से बैठ जाओ। आओ बेटा लोग सब राउंड से बैठ जाओ। इधर आ जाओ बेटा लोग सब ऐसे राउंड से बैठ जाओ। और आगे हो गया और थोड़ा लगे से
जी के द्वार पर नाचते और नचाते देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। बोलो शंकर भगवान की।
आप लोग नीचे भोजन की व्यवस्था है।